हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय मणिपुर के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और छत्तीसगढ़ से लेकर मणिपुर तक पूरी तरह से हलचल मची हुई है। हर मीडिया के द्वारा वो कवर किया जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? ये जो मणिपुर के अंदर क्राइसिस आई थी, अब क्या होने वाला है, बड़ा सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। आप सबसे पहले ये चीज देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो भी नक्सलाइट एरिया है उसको खत्म करने के लिए अमित शाह के द्वारा एक टैगलाइन दी गई थी कि 31 मार्च 2026 तक वो पूरे भारत से पूरी तरह से खत्म कर देंगे जितने भी नक्सलाइट हैं, जितने भी नक्सलाइट एरिया हैं। और उसके बाद पूरी तरह से हलचल मच गई छत्तीसगढ़ के अंदर। आप लोगों को सबसे पहले वो स्पीच जरूर सुननी चाहिए जिसमें अमित शाह के द्वारा ये बात बोली गई थी। छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे। आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास होगा। तो आपने ये स्पीच सुनी। जैसे ही अमित शाह के द्वारा ये स्पीच दी जाती है तो क्या होता है कि सेना के द्वारा लगभग एक ऑपरेशन चलाया जाता है और लगभग 31 नक्सलाइट्स को मार दिया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, एक के बाद एक सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाए जाते हैं। और आप लोग को यह भी पता होना चाहिए, ये जो ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 31 नक्सलाइट मारे गए, इससे पहले आप लोग को यह भी जानना चाहिए कि वहां पर चुनाव भी है। मतलब कह सकते हो जो निकाय चुनाव है उनकी वोटिंग है कल, और उससे पहले सेना के द्वारा इस प्रकार का ऑपरेशन चलाया जाता है। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया ये पूरी तरह से सेना के हाथ में कमान दे दी गई है कि छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए जितने भी आतंकवादी क्षेत्र है उनको। आतंकवादी मतलब नक्सलाइट जितने भी एरिया है सबको खत्म कर दिया जाए। अमित शाह के द्वारा ये बात बोल दी गई थी कि अब कभी भी किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी नक्सलाइट के कारण। उसके तुरंत बाद क्या होता है, जब ये स्पीच दी जाती है अमित शाह के द्वारा, यहीं मणिपुर के अंदर भी हलचल तेज हो जाती है। क्या हो जाता है, जो मणिपुर के सीएम हैं उनके द्वारा इस्तीफा सौंप दिया जाता है राज्यपाल को। और जैसे ही ये इस्तीफा सौंपा जाता है तो ये प्रयास लगाने लगते हैं कि अब मणिपुर के अंदर सारी कमान सेना के हाथ में आ जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि मणिपुर के अंदर कितना बुरा हाल चल रहा है। लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वहां पर दो समुदाय के बीच में काफी ज्यादा झड़प हो रही है। और ये भी आप लोग को बताएंगे ये कारण क्या है, जो बैरन सिंह के द्वारा ये इस्तीफा दिया गया है, इसका कारण क्या है। तो आप लोग को सबसे पहले ये चीज जाननी चाहिए कि मणिपुर के अंदर मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया जाता है। उसमें क्या बोला जाता है, जो मैतई समुदाय है उसको शेड्यूल कास्ट के अंदर डाल दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, मणिपुर पूरी तरह से जलने लगता है और देखा जाए इसका विरोध होने लगता है मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले का। उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद आपने भी काफी ज्यादा वीडियो देखे होंगे कि मणिपुर के अंदर कितना बुरा हाल किया गया था मैतई हिंदुओं का। यदि देखा जाए वहां पर मणिपुर के अंदर जो मुख्यतः 3 कम्युनिटी है, मैतई समुदाय, उसके बाद आता है नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स। ये 3 कम्युनिटी हैं। यदि नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स की बात करें तो इन दोनों को मिलाकर मणिपुर के अंदर लगभग 40% इनका समूह आता है जो कि पहाड़ी हिल्स में रहता है। वहां पर ये लोग खेती करते हैं, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हो ये नहीं चाहते कि कोई भी इस एरिया में इंटरफेयर करे। उसके बाद यदि मेटे समुदाय की बात करें, मणिपुर के अंदर इनका लगभग 50% समूह आता है, जिसमें मुख्यतः ये इम्फाल के अंदर ही रहते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यतः देखा जाए इनकी पॉपुलेशन के आधार पर लगभग समानता है। लेकिन क्या हुआ, मणिपुर के अंदर काफी ज्यादा इस प्रकार के वीडियो आती हैं, जिसके बाद क्या होता है, मणिपुर जलने लगता है। काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया था कि मणिपुर के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। मेते समुदाय के ऊपर कुकी द्वारा काफी ज्यादा अत्याचार किए गए थे। यदि इसकी पूरी स्टोरी देखें तो मणिपुर के जो सीएम भवन है, आप ये वीडियो देख सकते हो, बाहर आ रहे हैं वहां के सीएम। उसके बाद अपना इस्तीफा देते हैं और अजय भल्ला को वहां का गवर्नर बना दिया जाता है। बताया जा रहा है कि अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और मणिपुर का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। जो बैरन सिंह है उन्होंने रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की। कुछ घंटों के बाद ये जो बैठक चलती है उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई में कई दिनों तक मतभेद भी रहे थे और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की धमकी तक दे डाली थी। मतलब आप कह सकते हो पूरी तरह से यहां पर जनता के मन में नेताओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो चुका है। जो पूर्वोत्तर प्रांत है उसमें जातीय हिंसा के करीब 21 महीने के बाद
अब तक 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से हजारों लोग विस्थापित भी हो चुके हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से इस पे नजर थी, लेकिन देखा जाए अब हलचल ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है राष्ट्रपति शासन वहां पर लग जाएगा। जो बैरन सिंह है, उन्होंने मणिपुर की राजधानी इंफाल में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को शाम करीब 5:30 बजे अपना इस्तीफा सौंपा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए मणिपुर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगने वाला है। यही अंदाजा लगाया जा रहा है, यदि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, सारी कमान सेना के हाथ में आ जाएगी। जैसे सेना के हाथ में आती है, जितने भी वहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जो भी वहां पर आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे हैं, अब उनका पूरी तरह से हिसाब किया जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसा लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।